वेलकम इन नियमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चली हुई है 4000 क्वेश्चन के, उसमें आज हमारा 251 है। ठीक है, 251 से आज हम 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इस सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस मेथड्स इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। ठीक है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो पेडियाट्रिक मेथड है जिसमें बॉडी वेट, ठीक है, जिस फॉर्मूले में बॉडी वेट आता है वो फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, ये आपसे फॉर्मूले के बारे में पूछना चाहता है। तो वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा आपका? क्लार्क फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका? क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, ऑन दी बॉडी वेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्लार्क्स फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है क्लार्क फॉर्मूले के बारे में। तो क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लार्क फॉर्मूला आपका है, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका वेट इन एलबी, यानी कि पाउंड्स में इनटू एडल्ट डोज अपॉन 150। ठीक है, अपॉन 150, ये किस में आ जाएगा आपका? तो जिसमें इसमें एडल्ट जो वेट है, ठीक है, वो किस में मापा जाता है आपका? पाउंड में। ठीक है, ये हो गया। अगर यही फॉर्मूला हम बड़े लोगों के लिए देखें ना, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? इंडिविजुअल डोज जैसे अपन निकालते हैं, तो ये नोट कर लेना। जब इंडिविजुअल डोज निकाल जाती है तो बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट किस में देखा जाएगा? केजी में अपॉन, ठीक है, 70 इंटू एडल्ट डोज। ये किसका हो जाएगा आपका? जो बड़े लोग हैं उनका। और ये किसका है? पेडियाट्रिक का। ठीक है, वेट किस में लिया जाएगा आपका? पाउंड्स में। ठीक है, अब इंटू एडल्ट डोज अपॉन 150। तो इसमें 150 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किस में ले लेंगे? उसका वेट पाउंड्स में ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच पेडियाट्रिक डोजिंग फॉर्मूला इज प्राइमरी एप्लीकेबल टू इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो वो आ जाएगा आपका फ्राइड्स फॉर्मूला। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है आपका? जो आपके इन्फेंट्स हैं, है ना, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, यानी कि 1 साल से जो छोटा बच्चा है, उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? तो उस फॉर्मूले का नाम आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? फ्राइड्स फॉर्मूला। तो आपसे कोई पूछ ले कि फ्राइड फॉर्मूला क्या है, तो आपका ये आ जाएगा इसमें, इंडिविजुअल डोज इक्वल टू, यानी कि एज इन मंथ्स, किस में देखी जाएगी एज आपकी? मंथ में, अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्राइड फॉर्मूला। तो ये किसके लिए? इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या होते हैं? जो आपके 1 साल से छोटे बच्चे हैं। ठीक है, 1 ईयर से छोटा जो बच्चा है वो आपका इन्फेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग्स फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रंस ऑफ। जो यंग्स फॉर्मूला है वो कितने साल से बच्चों के लिए सुटेबल होता है? तो मैंने आपको पहले बताया, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 to 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 1 से 12 साल के बच्चों के बीच में कौन सा? 1 साल से छोटे बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको? फ्राइड फॉर्मूला। ठीक है, उससे बड़े के लिए आपका यंग्स फॉर्मूला आ जाएगा, और उससे बड़े बच्चों के लिए और बड़ों के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला बताया था इससे पहले? क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना, ये एक कोई भी एक फॉर्मूला आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। बॉडी सरफेस एरिया मेथड इज कंसिडर्ड सुपीरियर बिकॉज इट्स यूज बॉडी टेम्परेचर ना। बॉडी सरफेस एरिया जो मेथड है वो किसमें यूज? बॉडी टेम्परेचर ना। कोरिलेट्स बेटर विद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आपका सही लग रहा है। डिपेंड्स ऑन दी एज ना, डिपेंड्स ऑन दी वेट ना। ये किस पे डिपेंड कर, बात किसकी कर रहे हैं अपन? सरफेस एरिया की। तो ये किससे है? कोरिलेट्स बेटर विद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है आपका बॉडी सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है। ठीक है, द एवरेज बॉडी सरफेस एरिया इन ऑफ द एडल्ट्स। तो एडल्ट के लिए आपका ये हमें चाहिए, ये क्वेश्चन याद कर लेना, 1.73 मीटर स्क्वायर। एडल्ट्स का क्या होता है? एवरेज बॉडी सरफेस एरिया होता है। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है इसमें आपके जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत मेहनत से क्वेश्चन बने हुए स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इसको वीडियो को लाने में। आप देख रहे हैं 2-3 दिन से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहे, क्योंकि क्वेश्चंस को इतने ढंग से अरेंज किया जा रहा है। कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है। आज दिन वाले वीडियो डाला था तो कुछ स्टूडेंट बोले सर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा वैसे करके हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखें। तो उनके लिए भाई थोड़ा क्या उनके लिए भी सोचा गया है, और जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके लिए भी सोचा गया है। तो आपके लिए कंप्लीट आपकी बार पैकेज एक तरह से तैयार कर दिया गया है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली कौन सी ड्रग? ओरल रूट से ना, रेक्टल रूट, ठीक है, इंट्रागैस्ट्रिक रूट, ये आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करती। ये जो सबलिंगुअल है ये डायरेक्ट कहाँ? जैसे जीभ के नीचे आपने रखी, लगभग 3 मिनट इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन के एग्जाम्पल होता है इसका, सबलिंगुअल टैबलेट्स का नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट्स आती हैं वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये किस में आ जाएगा आपका? सबलिंगुअल रूट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है 258 नंबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, विच रूट प्रोवाइड्स
दी फास्टेस्ट सिस्टमिक ड्रग एक्शन, कौन सी जो रूट है वो फास्टमिक सिस्टमिक ड्रग एक्शन शो करती है। तो इसमें आपकी आ जाएगी ओरल रूट। ओरल रूट फास्टेस्ट एक्शन यूज करती है। मान लीजिए इसमें तो सबसे पहले क्या होगा, आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेड हुई, उसके बाद आपकी ड्रग डिसइंटीग्रेट होगी, फिर उसके बाद डिजोल्यूशन में जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी एब्जॉर्ब होगी, फिर आपकी ड्रग कहाँ जाएगी, आपके ब्लड में, ठीक है, ये हो गया। इंट्रावीनस में आप डायरेक्टली ड्रग को कहाँ छोड़ रहे हैं, ब्लड में, तो ये इससे इसमें कम टाइम लगेगा। इंट्रामस्कुलर में इससे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले मसल्स में जाएगी, वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होकर फिर ब्लड में जाएगी, और सबक्यूटेनियस में आपके लॉन्गर टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंट्रावीनस, फास्टर एक्शन शो करती है। अगला टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है, टैकीफाइलेक्सिस इज द बेस्ट डिफाइंड एज, तो टैकीफाइलेक्सिस क्या है, आपका ड्रग एलर्जी नहीं है, टैकीफाइलेक्सिस ड्रग एलर्जी नहीं है। अगला रैपिड डिक्रीज इन द ड्रग रेस्पॉन्स आफ्टर द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये बात ठीक है आपकी, ठीक है। अगला है ड्रग टॉक्सिसिटी ना, ड्रग डिपेंडेंस ना, क्या होता है अगर आप बार बार रैपिड यानी कि कोई ड्रग आप जैसे रेस्पॉन्स शो करती है, कोई ड्रग तेजी से वो अपना रेस्पॉन्स शो करना बंद कर दे किसी ड्रग के रिपीटेड एक्शन के बाद भी, तो उसको क्या बोला जाता है, टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट मान लेना है क्वेश्चन, ठीक है। टैकीफाइलेक्सिस रैपिड डिक्रीज इन ड्रग्स रेस्पॉन्स आफ्टर द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, टैकीफाइलेक्सिस का आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 260, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं वरना वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। 260 अपना टैकीफाइलेक्सिस कॉमनली ऑकर्स विद, टैकीफाइलेक्सिस कॉमनली किसमें, तो ये एग्जांपल भी आपको रट लेना है, इफेड्रीन, ठीक है, इफेड्रीन जो आपका है वो टैकीफाइलेक्सिस शो करता है। फिर उसके बाद आप कितनी भी रिपीट मोड में ड्रग दीजिए कोई एक्शन शो नहीं करेगी। अगला है द सिंबल ऑफ RX रिप्रेजेंट्स, जो आपका सिंबल RX है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन या सिग्नेचर, तो आपका क्या जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका, सुपरस्क्रिप्शन, आगे कंप्लीट बताया मैंने, क्योंकि इस प्रेस्क्रिप्शन से बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। द पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑप्शन दे दिया सिग्ना। सिग्ना क्या होता है आपका, ये होता है कि जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए जो एडवाइस लिखता है ना, वो क्या होता है आपका सिग्नेचर, ठीक है, जिसको सिग्ना भी बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्शन जो हमने RX के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन के नीचे इंस्क्रिप्शन, जिसमें ड्रग डोज लिखी हुई होती है आपका, ठीक है। और आपका सबस्क्रिप्शन आपका क्या लिखे होते हैं, सबस्क्रिप्शन में आपका क्या होता है, इसमें भी आपका एडवाइस लिखता है डॉक्टर, किसके लिए एडवाइस लिखता है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका एडवाइस लिखता है डॉक्टर, देखिए इसमें आपके लिखता है ड्रग, सिग्नेचर में किसके लिए लिखेगा, वो आपके पेशेंट के लिए एडवाइस लिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें किसके लिए लिखेगा, आपके पेशेंट के लिए एडवाइस लिखेगा। इसमें सबस्क्रिप्शन में किसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेगा, वो फार्मासिस्ट के लिए, किसमें लिखेगा, आपके फार्मासिस्ट के लिए स्टूडेंट, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ था, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने तो इसमें लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका फार्मासिस्ट के लिए होता है, ये आपका किसके लिए होता है, पेशेंट के लिए, फर्स्ट वाला, ठीक है। बाकी ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका RX हो गया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। प्रेस्क्रिप्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको जब भी सिग्नेचर दिखे तो पेशेंट का करना है, जब भी सबस्क्रिप्शन दिखे तो आपको फार्मासिस्ट करना है, इंस्क्रिप्शन दिखे आपको ड्रग और ड्रग की डोज, और सुपरस्क्रिप्शन में आप RX लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उससे अगला है आपका इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट रिटर्न अंडर, तो फार्मासिस्ट के बारे में अभी मैंने क्या बताया, आपका सबस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। नंबर है 64, तो 64 में आपका अगला आएगा, 65 हो गया है, 64 करता हूँ अभी। 64 आपका डायरेक्शन इंटेंडेड फॉर द पेशेंट्स एज रिटन, पेशेंट के लिए कौन सा आ जाएगा, आपका सिग्नेचर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया था। द लेटिन टर्म, इसमें मैंने लेटिन टर्म भी डाली आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस लाए हुआ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को ढूंढ निकालने में। द लेटिन अब्रेसिव इन द BID मीन्स, ठीक है, BID, तो ये आ जाएगा दिन में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस डेली, ठीक है, दिन में 2 बार ट्वाइस डेली, ठीक है। ये आपको लेटिन टर्म, हर लेटिन टर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें कुछ समझाने का, लेटिन टर्म का मतलब तो वही है TID, यानी कि TID का मतलब हो गया C, 3 टाइम्स डेली, ठीक है, 3 टाइम्स डेली। BID दिन में 2, TID दिन में 3। नेक्स्ट आपका QID का मतलब होता है आपका क्वार्टर इन डे, है ना, क्वार्टर इन डे यानी 4 टाइम्स इन डेली, ये आपका 4 टाइम्स डेली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द एब्रेसिव ऑफ द HS होरास होमिनी का मतलब एट बैड टाइम है, इसमें ऑप्शन नहीं है रहा है, एट बैड टाइम। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन,
69 में दिया गया है आपका AC इन द प्रेस्क्रिप्शन मीन्स AC आफ्टर मील, ठीक है, यानी कि बिफोर मील दिया इसमें ना, बिफोर मील। बिफोर मील। नेक्स्ट आपका PC आफ्टर मील एंड पोस्ट सिबोस आफ्टर मील। अगला है 271 विच रूट इज मोस्ट सुटेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, किस रूट से यूज की जाएगी आपकी? ओरल रूट में। अगर आप इमरजेंसी में ओरल रूट यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी इंट्रावीनस रूट हो जाएगी, बिकॉज इंट्रावीनस क्या है आपकी, ठीक है, इंट्रावीनस रूट हो जाएगी इसके लिए, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रावीनस रूट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 नंबर, ठीक है, 72 पे आते हैं हम। में आपका आएगा द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट इज। तो ओरल रूट का मेजर डिसएडवांटेज, पेन नहीं होता, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाँ ये हो सकता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट ना, मेजर रूट ये नहीं है। फिर उसके बाद रैपिड ऑनसेट नहीं होता ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका काउलिंग्स फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन। तो काउलिंग्स फॉर्मूला किस पे बेस्ड है आपका? इसका आंसर आएगा आपका एज एट नेक्स्ट बर्थ। पहले खराब हो गया, वो चल नहीं रहा। डिलिंग्स फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज। तो डिलिंग्स फॉर्मूले में आपका क्या आता है, ये सब याद करने का है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, एज इंटू एडल्ट डोज अपॉन 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन आपका खराब हो गया, अगला ऑप्शन आपका 275 विच फॉर्मूला इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट अमंग द ट्रेडिशनल पेडिक्ट्रिक डोज कैलकुलेशन मेथड। तो इसके लिए आपका आ जाएगा बॉडी सरफेस एरिया मेथड इज सबसे ट्रेडिशनल मेथड है किसका, आपका पेडिक्ट्रिक डोज कैलकुलेट करने के मेथड्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे 25 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय